परिवार और उन्होंने अपने परिवार को साफ तौर पर छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था जो योग्य हो उसको आप मतदान करिए, जिसको आपको समझ में आए उसको मतदान करिए। वहीं राजा भैया ने अपने आप को न्यूट्रल करते हुए कहा मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। वही बात की जाए उनके कार्यकर्ता और समर्थक का, तो जो अनुप्रिया पटेल ने बयान दिया था कि रानी के कोख से राजा पैदा नहीं होते, ईवीएम से पैदा होते हैं राजा। तो वही कुछ घंटों बाद राजा भैया ने क्या कहते हैं पलटवार करते हुए बताया कि रानी के कोख से राजा ही पैदा होते हैं, लेकिन ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, पान सागली होता है। अगर जनसेवक जो होता है वो अच्छा काम करता है और फिर दोबारा जनता उनको चुनती है। वही बात की जाए एमएलसी जो है जनसत्ता दल के एमएलसी हैं प्रताप सिंह, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जो जनसत्ता दल है वो बिना बैसाखी के है। उनके पास जो दो विधायक है, एक एमएलसी है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, 11 ब्लॉक प्रमुख है। वही मनु, आपसे यही हम समझना चाह रहे हैं कि राजा भैया हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचन बने हैं, लेकिन इस बार साथ में नहीं है। साथ में ना होना कितना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी की, और समाजवादी की पार्टी के साथ आना, तो समाजवादी पार्टी के लिए की जो राह है वो कितनी आसान होगी। हालांकि हम आपको बता दें जो समाजवादी पार्टी के साथ आने की बात तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रघुराज प्रताप सिंह ने अपने आप को न्यूट्रल कर दिया था। उनके जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनका आना ये समाजवादी पार्टी के लिए काफी फायदा हो सकता है। वही बात की जाए जो कि जनसभा में लगभग हजारों की संख्या में पहुंचे थे, जनसभा को अखिलेश यादव की जनसभा में पहुंचे थे, उसके बाद वहां नारे लगाए गए थे। तो वही बात की जाए जो प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के कार्यकर्ता थे, कुछ कार्यकर्ता मिर्जापुर भी पहुंच चुके हैं जो कि अनुप्रिया पटेल के खिलाफ प्रचार भी कर रहे हैं। वही जहाँ अक्षय प्रताप सिंह जो थे उन्होंने अनुप्रिया पर तंज कसा, कहा कि जो अनुप्रिया पटेल है अपना दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बिना बैसाखी के नहीं कर सकती हैं। हालांकि उनका लगातार सभी से गठबंधन रहता है, वो बैसाखी के सहारे चलती हैं। तो वही अपने आप को उन्होंने बताया कि मैं जनसत्ता दल का बिना बैसाखी के चलता है, क्योंकि मेरे पास 2 विधायक हैं, एक एमएलसी हैं, 11 ब्लॉक प्रमुख है, एक जिला पंचायत अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो ये भाजपा के लिए काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। जी ठीक है, राघवेंद्र सिंह भी हमारे साथ बस्ती से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, देखिए सियासी समीकरण अगर समझा जाए तो आज जो 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, पूर्वांचल और अवध की जो सीटें हैं वहां का समीकरण कुछ अलग रहता है, मुद्दे कुछ अलग रहते हैं। ऐसे में महज आधे घंटे का समय रह गया है या उससे कम का समय बचा हुआ है जब अब मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बस्ती की अगर बात की जाए तो बस्ती में क्या कुछ मुद्दे रहे हैं इन चुनाव में, और साथ ही साथ ये भी जानकारी साझा कीजिए कि कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं बस्ती में। जी आपको बता दें, पहले बस्ती जिले में पोलिंग स्टेशन कुल 21 से 51 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। बात करें तो इसमें अति संवेदनशील 254 अति संवेदनशील मतदान केंद्र पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाए गए हैं, जिस पर हर चुनाव में लगभग इन बूथों पर कहीं न कहीं झड़प हो जाती थी। उसको देखते हुए पुलिस अलर्ट है और इन बूथों पर सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे व यहाँ इस्तेला फोर्स लगाई गई है, जिससे यहाँ कोई झड़प न होने का और मतदान शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो सके। बात करें तो यहाँ बस्ती जिले में अब अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे कहीं दूर दूर दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ जातीय समीकरण और अगड़े पिछड़े की लड़ाई बस्ती जिले में देखने को मिल रही है। यहाँ कुल 19,28,098 मतदाता है, जो आज सुबह 7 बजे से अभी मतदान शुरू होंगे। हम लोग इस समय कटरा के बूथ पर खड़े हैं। जी, अगर बात देवेंद्र बस्ती के जातीय समीकरण और मुद्दों की करें तो मुद्दे इस बार क्या कुछ चुनावी मैदान में नजर आते हैं, जनता का मूड क्या नजर आता है इस बार, क्या कहती हुई जनता नजर आ रही है? यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को भी कुछ वर्ग के लोग देख रहे हैं। साथ ही बात कर रहे हैं कि जो विकास कार्य यहाँ बस्ती जिले में नहीं हुआ है उसको लेकर, और जो विपक्ष की राजनीति है उसको लेकर विपक्ष मैदान में उतरा है। साथ ही बस्ती जिले में जो भी विकास सांसद के द्वारा किए गए हैं ये कहीं न कहीं पूर्व के सांसदों के से अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि पूर्व सांसद सड़क पर दिखाई नहीं देते थे, ये सांसद सड़क पर ही आम जनता के लिए दिखाई देते हैं। ठीक है राघवेंद्र। देवेंद्र, अगर जौनपुर की बात करते हैं तो क्योंकि देखिए मतदाता जो है ऐसे में सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है कि गर्मी, आपसे कुछ देर पहले भी आप जिक्र कर रहे थे कि मौसम आज का गर्म है, और गर्मी के लिहाज से इससे पहले भी हमें देखने को मिला है कि जो मत प्रतिशत है उसमें गिरावट आई है, यानी उतना ज़्यादा मतदान नहीं हुआ जिस हिसाब से प्रचार किया जा रहा था निर्वाचन आयोग की ओर से, प्रशासन की ओर से। आज क्योंकि जौनपुर में मतदान होना है, मौसम भी गर्म है,
क्या कुछ जो मतदाता हैं उन्हें जागरूक करने के लिए अब तक अभियान चलाए गए हैं, और खास तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं गर्मी के लिहाज से कि अगर मतदाता पोलिंग स्टेशन पर पहुंचता है तो उनके लिए सभी व्यवस्था सुचारू रूप से हो? क्या इस तरह की व्यवस्था की गई है? पानी और धूप ना लगे लोगों को, इन सब चीज़ों को सुनिश्चित किया गया है प्रशासन और आयोग की ओर से या नहीं? देखिए, आपको बता दें कि जिस हिसाब से नवीन कुमार मांडल जी ने लगातार मतदाताओं को लगातार जागरूक किया है कि सब लोग पहले अपना मत का प्रयोग कीजिए। और क्योंकि आपको बता दें कि आज का मौसम बहुत गर्म है, क्योंकि अब धीमे धीमे पारा चढ़ रहा है, क्योंकि सुबह अभी से कुछ ही देर बाद मतदान चालू हो जाएगा। धीमे धीमे मतदाता अपने मतदेय स्थल पहुंचेंगे, अपना मत कास्ट करेंगे। अब देखना यह है कि दोपहर के बाद क्या स्थिति होती है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर भीषण गर्मी लगातार हो रही है, और इसको साफ नकारा नहीं जा सकता कि हो सकता है कि यहाँ मत प्रतिशत में थोड़ी सी कमी आए, लेकिन लगातार जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तमाम अधिकारी लगातार मतदाताओं को अपना संदेश दे रहे हैं कि सब लोग अपना मत का प्रयोग कीजिए, पहले मत का प्रयोग कीजिए, फिर उसके बाद कोई काम कीजिए। लगातार मतदाता जागरूक के साथ तमाम नुक्कड़ सभा, तमाम ऐसे कार्यक्रम, क्रिकेट मैच से तमाम ऐसे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लगातार जिला अधिकारी ने कैंपेनिंग चलाई है। अब यह देखना होता है कि 7 बजे के बाद किस स्कूल से यहाँ पर मत का प्रयोग होता है, क्योंकि आपको बताते हैं कि 10 बजे तक मत प्रतिशत लगभग ठीक जाता है। उसके बाद धीमे धीमे मत प्रतिशत में धीमे धीमे कमी देखी जाती है। लेकिन जौनपुर में जिस हिसाब से इस बार यहाँ पर उत्साह देखा जा रहा है कि मतदाताओं में, कि यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ के सांसद और जो वर्तमान सांसद श्याम सिंह यादव ने किसी तरह का विकास कार्य 5 सालों में किया है, इस बार मतदाता पूरी तरह से जागरूक है कि इस बार अपना किसको सांसद चुने जो जौनपुर जिले का विकास करे, हर सरकारी योजनाओं को जौनपुर के धरातल पर उतारे। अब यह देखना होगा कि 7 बजे के बाद किस प्रकार से यहाँ पर मतदाता निकलते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है देवेंद्र, लौटूंगी आपके पास। मनु, अगर प्रतापगढ़ में प्रत्याशी के चेहरे को लेकर बात की जाए तो प्रत्याशी के चेहरे से जनता कितना खुश है? क्या उन्हें अपना पसंदीदा प्रत्याशी चुनावी मैदान में इस बार मिला है? क्योंकि कई जगह से प्रत्याशियों के नाराज होने की, जो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है उनसे जनता कहीं ना कहीं नाराज भी दिख रही थी कि ऐसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है जो लोकसभा क्षेत्र में दिखाई ही नहीं देते हैं। नहीं कर रही है, पसंद न करने का कारण है आक्रोश। हालांकि जनता जो आक्रोश है, जनता साफ तौर पे कहा कि जनता कह रही है, पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सांसद हैं, उनके प्रतिनिधि थे, जो सांसद थे लगातार अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का प्रताड़ित कर रहे थे। तो वहीं बात की जाए गौरा ब्लॉक से बात की जाए तो आज करीब 4 साल पहले गौरा मंडल के अध्यक्ष पति का हत्या कर दी गई थी, तो जहां उसकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि सांसद ने मुझे मुकदमा नहीं लिखवाने दिया। तो वहीं अभी 2 दिन पहले उस महिला का वीडियो भी वायरल हुआ। उसने साफ तौर पर एक जनसभा में सांसद का विरोध करते हुए, जहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में मौजूद थे कार्यकर्ता, वहां पर उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया। विरोध करते हुए कहा कि सांसद जो है वो हमारे पति की हत्या करवा दिए थे, मेरा मुकदमा नहीं लिखवाने दिए थे, तो हम मुझे थाने पे ही बैठवा दिए थे। तो कहीं ना कहीं बात कीजिए, जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी का जो चेहरा है वो साफ तौर पर यहाँ पर विरोध देखा जा रहा है। वही बात की जाए इंडिया गठबंधन के जो शिवपाल सिंह प्रत्याशी हैं, वो भी बाहर के प्रत्याशी बताए जाते हैं, जो कि जनता भी उनका भी विरोध कर रही है। लेकिन बात की जाए जो प्रतापगढ़ के जो 2 दिग्गज हैं, बाहुबली कहे जाते हैं, प्रमोद तिवारी के और राजा भैया कहे जाते हैं, लोग अब इनको पसंद करने लगे। इनके कहने पर देखना ये होगा कि जो प्रमोद तिवारी इंडिया गठबंधन में है, वहीं राजा भैया जो है न्यूट्रल हैं, उनके कार्यकर्ता जो है वो सपा का सपोर्ट कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं बात की जाए प्रतापगढ़ में जो सपा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो मजबूत देखे जा रहे हैं, तो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं लगातार उनका विरोध है। जी ठीक है राघवेंद्र, अगर बस्ती की बात की जाए, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम वोटर जो होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, युवा होता है, इसे हर एक दल अपनी तरफ करने का पुरजोर प्रयास करती है। ऐसे में क्योंकि देखिए अब तक जो रैलियां हुई हैं, रैलियों के माध्यम से युवाओं के बारे में, बुजुर्गों के बारे में सबके मुद्दे उठाए गए हैं। आप क्योंकि निर्वाचन आयोग की ओर से, प्रशासन की ओर से फर्स्ट टाइम वोटर्स को आकर्षित करने के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती है। इससे पहले जो मतदान हुए हैं वहां हमें देखने को मिला है कि सेल्फी पॉइंट बनाया गया है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए भी, सीनियर सिटीजन्स के लिए भी। क्या बस्ती में भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं पोलिंग स्टेशंस पर? सेल्फी पॉइंट वो मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा था। उसी क्रम में बस्ती जनपद के अधिकतर जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और नए वोटरों को जागरूक करने के लिए आप सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें, या पुलिस विभाग का नारा था।
उसी पर